गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभ्यास 3D। पहला क्वेश्चन है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि तह क्या होती है, पंक्ति क्या होती है। आप सबने फलों की पेटी जरूर देखी होगी। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गहराई में होती है वो, और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इस तरीके से लकड़ी की पेटी होती है या प्लास्टिक की पेटी होती है। इसमें हमारे मान लीजिए जो आधार है उसमें कुछ सेब रखे हुए हैं यहाँ पे, तो केवल एक पंक्ति यानी कि एक ही आधार में ही सेब रखे तो आते नहीं है फल। पूरी पेटी ऊपर तक क्या होती है हमारी, यहाँ तक भरी होती है। तो ये ऊपर तक भरी है, तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, लंबाई मिल रही है, चौड़ाई मिल रही है, और क्या मिल रहा है, ऊंचाई मिल रही है, ऊंची होती है इसलिए। तो देखिए ये जो, अगर हम ऊपर वाला भी ना फिल करें तो ये जो पहली वाली लाइन है ये एक पंक्ति कहलाती है। तो एक पंक्ति में देखिए यहाँ पे कितने सेब है, 1 2 3, हमारे यहाँ पे कितने सेब है, 3। तो ये हो गई हमारी पंक्ति। और एक तह क्या होती है, उसके बेस में, एक बेस में जितने भी सेब रखे गए हैं एक आधार में, वो एक तह कहलाती है। ठीक है, तो एक पंक्ति हो गई ये, इधर से अगर चौड़ाई से पंक्ति देखें तो ये हो गई, और एक तह पूरी ये हो गई, यानी कि 3 चीजें इसमें हो गई। अब देख लीजिए आगे कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो और पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर तह की बात करें, पंक्ति की बात करें, पेटी की बात करें तो आपका घन लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, चूंकि पेटी में प्रत्येक पंक्ति में जितने सेब रखे गए हैं सेबों की उतनी ही पंक्तियां तथा उतनी ही तहें हैं। उतनी ही तहें हैं, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही क्या हैं, तहें हैं। अतः हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं। अतः एक पंक्ति में x सेब रखे गए। हमने मान लिया कि एक पंक्ति में कितने सेब रखे हैं, x सेब रखे गए हैं। तब पेटी में रखे गए सेबों की संख्या, तब हमने एक पंक्ति में माना x है, तब टोटल पेटी में कितने होंगे। तब पेटी में रखे गए सेबों की संख्या, देखिए लंबाई में जो पंक्ति, एक पंक्ति में आएंगे वो x सेब आएंगे, दूसरी पंक्ति में जो आएंगे, मतलब चौड़ाई में जो पंक्ति उसमें भी x आएंगे, और ऊंचाई में भी कितने आएंगे, x आएंगे। तो टोटल हमारे रखे गए सेबों की संख्या कितनी हो गई, x3। लेकिन आगे प्रश्न में भी लिखा है कि पेटी में कुल 1728 सेब हैं। तो प्रश्नानुसार जो x3 किसके बराबर है, टोटल कितने सेब है, 1728। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पे क्यूब रूट लग जाएगा 1728। अब आप 1728 का फैक्टर कर लीजिएगा, 3 3 के जोड़े निकाल लीजिएगा, हम बताते हैं कितने आते हैं। ये होता है आपका 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब मीन्स इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे। तह पूछा है, तह मतलब जो उसका आधार था, आधार में इधर से भी कुछ सेब थे और इधर से भी कुछ सेब थे, सॉरी, जितने इधर से सेब थे उतने ही इधर से भी सेब थे। ठीक है, तो इस तह में टोटल यहाँ तक संख्या पूछी है। तो हमें पता है कि ये हमने x माना था और ये भी हमने क्या माना था, x। तो x गुणे x कितना हो गया, x², यानी कि इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा यहाँ पे, प्रत्येक तह में सेब बराबर
कितना हो जाएगा x स्क्वायर और x का मान है कितना 12, यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया 12 गुणे 12, तो कितना हो गया ये 144, यानी कि प्रत्येक तह में कितने सेब आ गए 144 सेब आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए, लिखा हुआ इसमें साफ की घन के रूप में रखे गए, और घन आपको पता है कि कितनी घात होती है, 3 घात होती है। सजा कर रखे, ज्ञात कीजिए पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तहें पूछ रहा है कि कितनी है, तो आपको क्या कर देना है, जो 216 दे रखा है उसका घनमूल निकाल लेंगे, जो घनमूल में आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे पेटी में, दूसरा क्वेश्चन, पेटी में घन के रूप में आम बराबर कितने हैं 216। आम की तहें बराबर, आम की तहें कितनी हो जाएंगी 216 का क्यूब रूट। तो 216 में पता है किसका होता है, नहीं पता है, आप निकाल लेंगे फैक्टर यहाँ पर 6 गुणे 6 गुणे 6, तो कितना आ गया 6, यानी कि आम की तहें कितनी हो गई 6 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, तीसरा, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। जैसे इस दूसरे क्वेश्चन में आम घन के रूप में रखे गए थे, वैसे इसमें क्या है, चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है तो संदूक में एक तह में कितने चाक के डिब्बे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा। पेटी में चौक के डिब्बे घन के रूप में, सर पेटी में घन के रूप में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा चौक के डब्बे बराबर, चौक के डब्बे कितने दे रखे हैं 2744। पूछा है एक तह में चौक के कितने डब्बे हैं, तो एक तह में चौक के डब्बे, इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट, क्यूब रूट 2744। अब आप क्या करेंगे, 2744 नहीं है मालूम है, तो आप इसके फैक्टर का भाज्य को निकल कर लेंगे। 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 संग 12, 2 8 16, 2 संग 12, 2 3 6 8। अब ये हम जानते हैं कि ये किसका है 7 का है, तो 28। तो यहाँ पे इसके जो रूट निकले वो हमें पता है, ये कितना 2 का ये 7 का 1, तो ये कितना आ गया, चाहे तो डायरेक्ट 2 गुणे 7 लिख दीजिए, कितना आ गया 14। यही इसका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन है फोर्थ, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले अर्थ देख लीजिए, घन होता क्या है। अगर आपको सरल भाषा में बताएं तो आपने लूडो का पासा देखा होगा, तो पासा में जो लंबाई चौड़ाई जो और उसकी ऊंचाई होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। तो उन जैसे ही वो जैसे पासे होते हैं वही क्या होते हैं घन का रूप होते हैं। तो अगर उन जैसे ही पासों को हम सटा कर ऊपर नीचे रखते जाएं, मान लीजिए ऊपर भी हम रख रहे हैं इस तरीके से और इधर भी हम रखते जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा रूप ले लेते हैं कि जो एक बड़ा घन बनाता है। बड़ा घन का मतलब उसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी बराबर होगी। तो आगे लिखा है कि मान ले कि इसमें कुल 512 घन है, तो कुल घनों की संख्या, सबसे पहले संख्या बराबर 512। तो इसमें पूछा है कि कितनी तह में उस घन आकृति बनी होगी, यानी कि पहली तह में कितने रखे गए हैं, दूसरी तह में कितने गए, तो हम क्या कर लेते हैं इसका हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो कुल तह क्या हो जाएंगी क्यूब रूट और 512 के फैक्टर कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा
2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। इसके फैक्टर अगर आपके में जगह है तो लिख लीजिए, वरना हम यहीं पे पेयर 3 3 के बना दे रहे हैं। कितना आ रहा है? 3 का एक संख्या, फिर इस 3 की एक संख्या, फिर नीचे वाले 3 की एक संख्या, तो ये कितना हो गया? 8। तो कुल तही कितनी हो गई इसमें? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, घन के बराबर बोल रहा है तो डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे? घन निकाल लेंगे, घन। और यदि चंदे की राशि, तो सबसे पहले चंदे की राशि नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंदे की राशि ये दे रखी है और पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी उस कक्षा में, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे इस चंदे की राशि का क्यूब रूट, क्योंकि घन के रूप में चंदा लेता है इसलिए। अब इसके आप फैक्टर कर लेंगे, 5 से ही कीजिए, 5 31 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब देखिए 3 3 संख्याओं के पेयर बना लीजिए। ये कितने पेयर बन रहे हैं? 2, तो 2 बार बाहर 2 बार लिख लिया। क्या कितना हो गया? कुल विद्यार्थी बराबर 25। अगला क्वेश्चन है 6, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, तो टंकी की माप ज्ञात कीजिए। टंकी में पानी आता है, टंकी में पानी कितना है? 1331 लीटर। फिर दे रखा है कि यदि 1000 लीटर बराबर, इस लीटर को सबसे पहले हम, क्योंकि टंकी में जो पानी होता है किसी भी बर्तन में कोई भी अगर सामान जितना ज्यादा से ज्यादा आ सकता है तो वो उसके आयतन के बराबर होता है। तो हम इस लीटर को पहले घन मीटर में चेंज करके इसको आयतन कर लेंगे। तो घन मीटर में कैसे चेंज करेंगे? देखिए आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। हमको पता है कभी पानी मीटर में नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पे मीटर में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये दे रखा है इससे। तो यहाँ पे हम इसको 1000 गुणे 1 लिख सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1000 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही 1000 रहेगा, 1 घन मीटर। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इंटू का, और इंटू के साथ कोई भी डिजिट होती है, अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ से ले जाएं तो वो भाग में चली जाती है। यानी कि यहाँ से हम 1 लीटर की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा? 1/1000। ये और ये जो लिखा है घन मीटर, यानी कि 1 लीटर का मान कितना आ गया? 1000। अब हम यही मान उठा के टंकी के आयतन में रख देंगे। तो यहाँ पे पानी की जगह टंकी का आयतन लिख ले रहे हैं। कितना था? 1331 लीटर। तो गुणे 1 लीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये 1/1000 और मात्रक तुरंत बदल जाएगा घन मीटर। अब आयतन आपको पता है कि अगर वो घनाकार टंकी है तो भुजा की घात 3। तो अब जब हम इसे भुजा करेंगे घात 3 दूसरी तरफ लग जाएंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो 13 से 31 आएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा? 1000। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है। घन मीटर का क्या रह जाएगा? सिर्फ मीटर। इसमें हमें 13 से 31 का हमें पता है कितना होता है? 11 होता है। 11 × 11 × 11, और ये 3 0 है तो 1 0 बाहर निकलेगा ये। और जब इसको हल करेंगे तो 1 0 हटाएंगे तो 1 के बाद दशमलव, तो 1/1 मीटर। घन मीटर का क्यों रह जाएगा मीटर? क्योंकि घन में होता है 3 घात, तो 3 घात तो हमने 3 संख्याओं की एक निकाल ही रहे, तो मीटर 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 यानी कि ओनली 1 मीटर। तो एक्सरसाइज आपकी यहीं पे कंप्लीट हुई।